बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेब साम और आप देख रहे हो सामा किचन। आज आपके लिए एक बहुत मजे की रेसिपी लेके आ गया हूँ। चिकन पराठा रोल की रेसिपी है। इसको अचारी फ्लेवर भी दे सकते हैं, टिक्का फ्लेवर भी दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं आपके टिक्का पराठा रोल है। ठीक है, किस तरह से बनती है मुकम्मल रेसिपी बताई जाएगी। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी क्वांटिटी नोट कर लें। 200 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, जिसको स्ट्रिप्स की सूरत में मैंने कट कर लिया। देख लें इस तरह से। आप चाहें इसको टिक्का की शेप में भी रख सकते हैं, आप चाहें इसको जिस तरह से चाहें बना सकते हैं। इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देना, क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च शामिल कर देनी है, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर देनी है, 1 टी स्पून आपने इसके अंदर टिक्का मसाला शामिल कर देना है, तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर दही शामिल करना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। डाल के इसको मिक्स कर लेना, तकरीबन 15 मिनट के रेस्ट पे आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है। अच्छा, इसकी सॉस जो है मैं दही से बनाऊंगा। ठीक है, इसमें मायोनीज नहीं यूज करेंगे, जैसे कि इसका नाम है, हम जो है वो मतलब ग्रीन चिली से बनाएंगे। तो आपने 100 ग्राम दही ले लेना, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेना, उसके अंदर 1 चम्मच टेट्रा पैक मिल्क का जो है वो क्रीम डाल देनी है आपने, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 अदद हरी मिर्चें जो है उसको चॉप करके इसके अंदर ऐड कर लिया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। आप चाहें तो धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उसको भी साथ चॉप करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ही इसकी जो है वो असल खूबसूरती है कि ये लाइट स्पाइस होगा और मतलब बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। ठीक है, एक पैन ले लें, उसके अंदर आपने 4 चम्मच ऑयल ऐड करके सारा चिकन मैरिनेट हुआ है इसके अंदर शामिल कर देना है इस तरह से। ये देखें, ठीक है, और इसको आपने तकरीबन 7 मिनट तक अच्छे से बना लेंगे। ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपने इसको 7 मिनट तक तकरीबन इस पे बनाना है। उसके बाद 2.5 मिनट तक हम इसको ग्रिल पे बनाएंगे और फिर जो है हमारा टोटल जो टिक्का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर आएगा और ये अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, ये मैंने इसको दम को उठा दिया हुआ है। एक साइड पे करके हमने चिकन को बना लिया था। ठीक है, और ताकि ये इकट्ठा रहे और जूसी बने इस तरह से। अब मैं एक ग्रिल पैन इस तरह से इसको यहाँ पे रखूँगा और ये सारा जो है वो चिकन इसके अंदर ऐड कर दूँगा। इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लें पहले हम। ये पैन को मैंने ग्रीस कर दिया, जो चिकन मैंने बनाया था सारा इसके अंदर ऐड कर दिया और तकरीबन 2.5 से 3 मिनट तक मैं यहाँ पे बना लूँगा इसको, ताकि जो है वो ये जो कोई कमी बेशी इसके अंदर रह गई ये पूरी निकल जाए। ठीक है, लेकिन फ्लेम इस पर फुल लो रहेगा, फ्लेम आपने हाई नहीं करना है, एक जगह पे पड़े रहते हुए आपने इसको बना लेना है और उसके बाद 2.5 मिनट बनाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तकरीबन 2 मिनट से 2.5 मिनट हो गए हैं, मैं इसको उतार रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ पराठा जो है वो कैसे आपने बनाना है। चिकन हमारा रेडी हो गया, सॉस रेडी हो गया। उसके बाद आपने कोई भी कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड आपको पराठा मिलता है, आपने वो ले लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको आपको ऑयल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वैसे ही रख लेना है अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आपने थोड़ा सा इसको ऑयल लगा लेना है। ठीक है, और इसको इस तरह से रख लेना है, इसने खुद ही बन जाना है। आप इसको घर में भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप सादा आम आटे का पराठा बनाते हैं उसी तरह मैदे का पराठा बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स जो है वो ज़्यादा नहीं डलते। इसको इसी तरह से आपने बनाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पराठा आपका रेडी हो जाता होता है। तो इस टाइम पे पराठा तकरीबन रेडी है। आपने अपने चिकन के पीसेस को उठाना है, इस तरह से यहाँ पे रखना है। ठीक है, जितना भी आप क्वांटिटी में यूज़ करना चाहते हैं इस तरह रखें। ठीक है, उसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो आपने जो सॉस बनाई थी दही वाली वो ऐड करें, ये लें। ठीक है, और इसको जो है वो सर्व कर दें, फोल्ड करें, ये लें। ये आपका पराठा रोल रेडी है। ठीक है, ये देखें, इस टाइम पे आप इसको कट करें हाफ से। ठीक है, हाफ से कट करें और ये आपका पराठा रोल बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया। ये देखें, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रेसिपी हमारी कंप्लीट है। आपने वीडियो देख ली, पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।